हाँ स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में चूज फार्मूले के बारे में कि ये चूज फार्मूला होता क्या है और कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखो, हमने दिया है हेडिंग चूज फार्मूला। तो चूज मतलब आप लोग पता है क्या होता है, चुनना। ठीक है, ये कहते हैं चूज करिए। ठीक है, तो भूल गया क्या तुम लोग को? डेली चूज करते हो, फिर ध्यान दीजिएगा। तो यह चूज फार्मूला जो है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। जब एक्सेल में हम लोग काम करते हैं और एक ही सेल में जब मल्टीपल फार्मूले लगाने होते हैं, ध्यान देना। जब एक ही सेल में मल्टीपल फार्मूले लगाने होते हैं और उससे कोई एक रिजल्ट निकालना होता है सिंगल एक बार में, तो वहां पे चूज फार्मूले का यूज किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है कि 1 पे हमने लिखा है सम, 2 पे हमने लिखा है मैक्स, 3 पे लिखा हमने मेन, और 4 पे हमने लिखा काउंट। तो हमने बोल दिया कि जैसे मैं 1 टाइप करूं तो यहाँ पे इस वैल्यू जो पूरा दिख रहा है इसको जोड़ के बता दे। ध्यान देना। जैसे हम 2 टाइप करें, जैसे हम 2 टाइप करें तो ये वैल्यू जो दिख रहा है इसमें मैक्सिमम वैल्यू बता दे। 3 टाइप करें मिनिमम बता दे। 4 टाइप करें तो काउंट करके बता दे। मतलब एक ही सेल में एक ही जगह से बार बार हम अलग अलग रिजल्ट चेक करना चाहते हैं। तो अभी तक जितना फार्मूला पढ़ा है उससे किसी से भी संभव नहीं। वह संभव है तो चूज फार्मूले से। अब देखो, जैसे हम लिख दिए 1 इंटर, बता दिया 895। जैसे लिखा हमने 2 इंटर, आ गया 500 मैक्सिमम वैल्यू है, देख लो इसमें से। जैसे हमने लिखा 3, आ गया 10, मिनिमम वैल्यू क्या है 10। और जैसे लिखा 4, आ गया 9, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिख रहा है आपको? अब सवाल ये सर, आप लोग तो सोच रहे होगे कि सर ये लगाएंगे क्यों, कहाँ पे यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यह कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग बनाते हैं। मतलब सपोज हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत बड़ा सीरीज है। कभी कभी कहा जा रहा है हमको जोड़ के बता दो इसको, कभी कहा जा रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू बता दो, कभी कहा जा रहा है मिनिमम वैल्यू बता दो, कभी बोला जा रहा है गिन के बता दो। तो एक तो तरीका बार बार उनको फार्मूला लगाना पड़ेगा। आप फार्मूला लगा के अगर चारों देखना है तो चारों सिंगल सिंगल अलग अलग देखेंगे, लेकिन हम लोग को चारों अलग अलग नहीं देखना है, एक ही पास देखना है। कि जब कहे जोड़ दो तो एक लिख दे जोड़ के बता दे, जब कहे सबसे ज्यादा नंबर बता दो तो 2 लिख दे ज्यादा नंबर बता दे, जैसे कहे सबसे कम नंबर बता दो 3 करे तो मिनिमम नंबर आ जाए, और जो 4 कर दे तो काउंट आ जाए। मतलब एक कैलकुलेटर हम बनाना चाहते हैं जिससे हम लोग बड़े से डाटा सीरीज से हम रिजल्ट निकाल सके, एक ही सेल में एक ही जगह से अलग अलग वैल्यू चेंज करके। ठीक है, उसे बोलते हैं मल्टीपल फार्मूला सीरीज। मतलब एक सेल में अगर एक से ज्यादा फार्मूले का इस्तेमाल करना चाहते हो और उसमें कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हो वैल्यू से रिलेटेड, तो उसके लिए चूज फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसा नहीं चूज लगा दी और यहाँ पे फंक्शन लगा दिया तो काम नहीं करेगा। ठीक है, चूज लगा दिया और यहाँ पे काउंटिंग फार्मूला लगा दिया, ठीक है, तो उतना अच्छे से मतलब काउंटिंग तो काम करेगा, कुछ ऐसे फार्मूले जो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। मतलब कैलकुलेशन करने से संबंधित, गिनने जोड़ने मैक्सिमम मिनिमम ये निकालने से संबंधित डाटा आसानी तरीके से कैप्चर किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे और इसके लिए क्या स्टेप है, चलिए हम लोग करके देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, चलिए करके दिखाता हूं मैं कैसे होगा। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको 2 कॉलम बना लेना है। हम इसको ऐसे मेरे पास में बना के दिखा दे रहा हूं आपको। और उसके बाद से आप करोगे क्या, आल बॉर्डर कर देना है और किसी एक नंबर को यहां से कॉपी कर लेना। ठीक है, और कॉपी करके यहाँ पे लाके, हाँ
అయితే గాळ महाराज तरबूजा हो जी पारस नाती यार। अरे यार माइक्रो को बंद कर दो। दिलीप आया है। चलिए आते हैं और रिजल्ट्स पे आते हैं, करते हैं इक्वल और क्या लगाएंगे, चूज। क्या लगाएंगे, चूज। और इंडेक्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा बाबू, इंडेक्स। क्या करेंगे, इंडेक्स में नंबर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, नंबर, काम। अब पूछ रहा वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, 4, 5 ऐसे आता जाएगा। तो वैल्यू 1 में क्या है, सम है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे सम। और अब पूछ रहा नंबर, तो पूरा नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, बहुत इजी है, ब्रैकेट बंद, कम। क्लियर है। उसके तो पूछ रहा वैल्यू 2, वैल्यू 2, वैल्यू 2 में क्या लेंगे, लेंगे मैक्स, ब्रैकेट ओपन। अब करा नंबर, तो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, कामा। अगला है वैल्यू 3, क्या लगाएंगे, मीन, ब्रैकेट ओपन, और पूरा नंबर यहां से लेके यहां तक, ब्रैकेट बंद, कामा। वैल्यू 4, क्या लगाना हमको, काउंट, गिनना भी है, ब्रैकेट ओपन और वैल्यू सेलेक्ट कर लिए बस, और ब्रैकेट बंद कर दिया, 1 2, लास्ट में 2 बार बंद किया। अब इंटर बटन दबा दूंगा तो देखो 1 पे क्या आ गया, जोड़ के बता दिया कितना, 895। अब देखिए क्या होगा, अब जैसे मैं टाइप करूंगा 3 तो सबसे कम संख्या बता देगा कितना है, 10। जैसे टाइप करूंगा 2 सबसे मैक्सिमम संख्या बता देगा कितना है, 500। जैसे करूंगा 4 तो गिन के बता देगा कितना बार टाइप हुआ है, 9 बार। क्लियर है। अब चलो यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज कर दो, हम यहाँ पे कर दिए 1000। क्या कर दिया, 1000। अब देखो करूंगा 1 तो देखो अब जोड़ कितना आ गया, 1865। अब हम कर दिए 2, मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 500 की 1000। अब 1000 आएगा, समझ रहा ना। मतलब फार्मूला लगाने के बाद भी वैल्यू चेंज किया जा रहा है, तो रिजल्ट में भी चेंज हो रहा है। और ऐसा ऑप्शन कब इस्तेमाल करेंगे, जब बड़े से सीरीज में से कोई छोटा सा कैलकुलेशन हमको करने हैं, जोड़ना है, ठीक है, गुणा करना है, घटाना है, भाग करना है, मिनिमम मैक्सिमम ऐसे निकालने हैं, तो ये फार्मूले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। कौन से, चूज फार्मूला। ठीक है, तो पहले नोट करिए इसको। यहाँ पे क्या लिखना है, सेलेक्ट इंडेक्स नंबर, और यहाँ पे बस सेलेक्ट ऑल नंबर।